नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीगल अपडेट की जो संसद के द्वारा भारतीय नागरिकों को एक तोहफा दिया गया है। यानी हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल की, जो लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास कर दिया गया है। सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बाकी है। अब ये एक्ट आ जाने के बाद जो भी फैंटेसी गेम थे या बेटिंग गेम थे, जैसे रमी सर्कल, पोकर, ये सभी गेम बंद हो जाएंगे। ड्रीम 11 जैसे गेम सारे बंद हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन दोस्तों करवाते हैं। सरकार द्वारा हाल ही में लोकसभा में कब पेश हुआ था? ये 20 अगस्त को पेश हुआ था। 21 अगस्त को दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है। सरकार द्वारा हाल ही में लोकसभा में पेश और पारित किए गए ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एंड विनियमन विधेयक 2025, इसका हिंदी नाम है, पारित हो चुका है। यह बिल भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। मामला क्या था? भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़ा। जैसा आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, फैंटेसी स्पोर्ट, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, न जाने और कितने सारे गेम हैं जो इस समय प्रचलित हैं ऑनलाइन माध्यम से। कार्ड गेम जैसे रमी, पोकर, तीन पत्ती, बेटिंग एप्लीकेशन, ये सभी गेम चल रहे थे, जिससे इनके मालिक बहुत सारे रुपए कमा रहे थे और भारतीयों को इसकी लत लग रही थी, जुआ की तरफ धीरे धीरे जा रहे थे। तो इसी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। इन खेलों में रियल मनी ट्रांजैक्शन होने लगे। इससे युवाओं में लत यानी एडिक्शन बढ़ी। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई और मनी लॉन्ड्रिंग व टेरर फंडिंग जैसी घटनाओं का भी खतरा सामने आया। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने यह बिल पेश किया। 20 अगस्त 2025 बिल लोकसभा में पेश किया गया था। 21 अगस्त 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो चुका है। 20 अगस्त को लोकसभा में वॉइस मत से पारित हो गया था। आज 21 अगस्त को दोनों सदनों के द्वारा पूर्ण रूप से पारित हो चुका है। मुख्य प्रावधान की प्रोविजन दोस्तों देख लेते हैं। नंबर 1, कंप्लीट बैन ऑन ऑनलाइन मनी गेम, यानी पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं जिनमें ऑनलाइन मनी गेम शामिल हैं। मतलब जिन गेमों में रुपए लगाए जाते हैं बेट के तौर पर, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो चुके हैं। किसी भी गेम में अगर पैसा, दांव, स्टेक, फीस या डिपॉजिट जुड़ा है तो वह पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। चाहे गेम स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, दोनों ही बैन होंगे। सेवियर पेनाल्टीज यानी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। उल्लंघन करने वालों को अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है। साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यानी जो कंपनी ऐसे ऐप बनाएगी, ऐसे गेम बनाएगी, उसके लिए 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना मालिक पर लगेगा। इसके विज्ञापन में शामिल होने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास, 50 लाख रुपए तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। जैसे कोई सेलिब्रिटी इसका विज्ञापन करेगा तो उसे भी दंडित किया जाएगा। थर्ड है स्कोप ऑफ बैन, प्रतिबंध का दायरा क्या है? सिर्फ खेल खेलने वाले नहीं बल्कि गेमिंग कंपनियों पर भी प्रतिबंध है। खेलने वालों पर भी प्रतिबंध, गेमिंग कंपनियों पर भी प्रतिबंध, ऐप डेवलपर जो ऐप डेवलप करती हैं कंपनियां उन पर भी है। बैंक पेमेंट गेटवे यानी बैंक के द्वारा जो पेमेंट के साधन दिए गए हैं ऐप के माध्यम से, उन पर भी प्रतिबंध। एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म सभी को बंद कर दिया गया है, सब पर बैन लगा हुआ है। यदि कोई ऐसा उल्लंघन करेगा सबको दंडित किया जाएगा। 4, एग्जेम्पशन एंड प्रमोशन, छूट और प्रोत्साहन। किन चीज़ों को छूट मिली है? ई स्पोर्ट यानी कम्पिटिटिव गेमिंग, इनको छूट मिली है, ये इसके दायरे में नहीं आएंगे। एजुकेशनल एंड सोशल गेम, जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। स्किल बेस्ड गेमिंग, जहां पैसा शामिल ना हो, उन्हें भी बैन नहीं किया गया है। इन सबको सरकार प्रोत्साहित करेगी। 5th है रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना। एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, प्राधिकरण होगा, जो इस प्रकार के गेमों को रेगुलेट करेगा। उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी
और रेगुलेशन तय किए जाएंगे। कौन से ऐप गेमिंग बेटिंग गेम हैं और कौन से नहीं, इन सब की देखभाल ये प्राधिकरण करेगा। सेंट्रल में जो बनेगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ई स्पोर्ट का प्रमोशन, जो ई स्पोर्ट से जुड़े हुए उनको प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य की बात करें तो युवाओं और बच्चों को एडिक्शन से बचाना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगाना, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ावा देना, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर की रक्षा करना, देश की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को बनाए रखना। पनिशमेंट ऑन इन्फोर्समेंट यानी दंड के लिए क्या प्रावधान है, तो दंड के जो उपरोक्त बता चुके हैं, 3 साल तक की जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, यदि इसका कोई प्रमोशन करता है तो 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों एक साथ लगाए जा सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री यानी उद्योग पर क्या असर पड़ेगा, जो ये डेवलप कर रहे थे इन पर कौन कौन से प्रभाव पड़ने वाले हैं। फैंटेसी स्पोर्ट, रमी, पोकर, 3 पत्ती जैसे रियल मनी गेमिंग ऐप अब बंद हो जाएंगे। स्टार्टअप जो इस सेक्टर में आईपीओ और इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे थे वे प्रभावित होंगे, अब आगे से कोई योजना नहीं बनाएंगे। लेकिन ई स्पोर्ट, कोडिंग गेम, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत का गेमिंग इकोसिस्टम को हिस्सों में बट जाएगा। क्या है, इससे भारत गेमिंग इकोसिस्टम 2 हिस्सों में बट जाएगा, एक बैंड मनी गेम और एक इनकरेज्ड ई स्पोर्ट एंड एजुकेशनल गेम। इनको एजुकेशनल वालों को बढ़ावा मिलेगा, स्पोर्ट वालों को बढ़ावा मिलेगा और मनी गेम को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, विधायी प्रक्रिया क्या थी, कैबिनेट अप्रूवल 19 अगस्त को मिला था, लोकसभा में 20 अगस्त को पेश हुआ और लोकसभा से पास हो गए 22 मत से, फिर राज्यसभा में भी पास हो गया, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी आज से कल तक मिल ही जाएगी। अब एक्ट पूरी तरह से पारित हो चुका है। स्पेशल फीचर यानी विशेष बिंदु क्या है, बिल की तेजी से पारित किया गया। इसका मकसद है युवाओं और वल्नरेबल वर्गों की सुरक्षा करना। सरकार ने साफ कहा कि इंडिया सपोर्ट ई स्पोर्ट बट रिजेक्ट गैम्बलिंग इन द नेम ऑफ गेमिंग, यानी इंडिया जो है भारत सपोर्ट करता है ई स्पोर्ट, लेकिन ऐसे गेमों को रिजेक्ट करता है, रद्द करता है जिसमें गेम के नाम पर जुआ हो, बेटिंग हो, पद्यम हो। निष्कर्ष दोस्तों यह निकलता है, ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 भारत में गेमिंग सेक्टर की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। ऑनलाइन मनी गेम पर पूर्ण प्रतिबंध, कठोर सजा और जुर्माना, ई स्पोर्ट और एजुकेशनल गेमिंग को बढ़ावा। इससे सरकार का उद्देश्य है युवाओं की सुरक्षा, आर्थिक अपराधों पर रोक और डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।